राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका देवलोक कहानी में। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको महादेव जी का पूजा करने के बारे में बताएंगे। महामृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतदेशाय महादेवाताय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे दुख दरिद्र का नाश करने वाली भोलेनाथ की पूजा कैसी करनी है और कब करें। कहते हैं जो ये पूजा विधि पूर्वक कर लिया उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तगण, इस उपाय को शांत मन से भक्ति भाव से सुनता है तो उसकी जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं, भाग्य का द्वार खुल जाता है। ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तगणों, आज सोमवार के पावन दिन पर आप श्रवण करेंगे दिन दुखियों के दुख को हरने वाली शिव पार्वती जी की बड़ी ही मनोहारी कामना पूर्ण करने वाली बड़ी ही दुर्लभ जानकारी। भगवान शिव यानी महाकाल, भोलेनाथ, शंभु, नीलकंठ और न जाने ऐसे कितने नामों से पुकारे जाने वाले शिव जी की महिमा की बहुत से जानकारी आप सुने होंगे, जिसमें कहा जाता है शिव आदि हैं और अंत भी, अर्थात शिव सृष्टि के कर कण में विद्यमान है। भगवान शिव की महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। तो इसी चमत्कारी को वर्णन करने के लिए आज मैं सुना रही हूँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर और अच्छी जानकारी। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी भक्तगणों की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। एक बार प्रेम से बोलिए देवों के देव महादेव की जय। चलिए दोस्तों, जानकारी हम शुरू करते हैं। सावन में कब और किस पूजा से पूरी होगी मनोकामनाएं, जाने महादेव की पूजा का महा उपाय। भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे उत्तम माने जाने वाले सावन के महीने में किस दिन किस विधि से तप जप और व्रत को करने से बरसेगी महादेव की कृपा और क्या है उनकी पूजा का महा उपाय, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। देवों के देव महादेव की साधना के लिए श्रावण मास को सबसे उत्तम माना गया है। यही कारण है कि भोलेनाथ के भक्त पूरे साल इस पावन महीने के आने का इंतजार करते हैं। शिव की कृपा बरसाने वाला श्रावण का महीना 22 जुलाई से प्रारंभ होकर 19 अगस्त तक चलेगा। इस एक महीने में भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए उनके भक्त तमाम तरह के उनकी पूजा पाठ जप तप और व्रत करेंगे। कोई उन्हें दूध तो कोई उन्हें सिर्फ गंगा जल चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। सावन के महीने में कब किस दिन और किस विधि से पूजा करने पर मिलेगा शिव पूजा का पूरा फल, आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। सावन में किस पूजा से प्रसन्न होंगे महादेव। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें और प्रतिदिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में ही करने का प्रयास करें, क्योंकि इस काल में पूजा करने पर देवों के देव महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा आशीर्वाद देते हैं।
सावन मास में शिव पूजा में गंगा जल के साथ महादेव को प्रिय लगने वाली समी एवं बेलपत्र को जरूर चढ़ाएं। इन दोनों ही पत्र को हमेशा डंठल तोड़कर उल्टा करके चढ़ाएं। सावन के महीने में भगवान शिव को दूध, दही, शक्कर आदि अर्पित करने के बाद जल अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिव को तांबे के लोटे से जल तो चढ़ाना चाहिए, लेकिन भूल कर भी उससे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। अंत में सबसे खास बात यह है कि भगवान शिव की सिर्फ आधी परिक्रमा करनी चाहिए और कभी भूल कर भी उनकी जलहरी नहीं लागनी चाहिए। सावन मास में शिव संग करें इनकी भी पूजा। जिस सावन के महीने में देवी सती ने अपने दूसरे जन्म में कठोर जप तप और व्रत करके देवों के देव महादेव को प्राप्त किया, उसमें पड़ने वाली सावन सोमवार को व्रत करते समय शिव पूजा से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का प्रयोग ज़रूर करें। मान्यता है कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय गंगा जल को अर्पित करने पर शिव साधना को अश्वमेघ यज्ञ के समान पूर्ण फल मिलता है। सावन मास में महादेव के साथ माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय और नाग देवता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। कब कब रखा जाएगा सावन का सोमवार का व्रत? सप्ताह के 7 दिनों में सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन अधोरदानी भगवान शिव की पूजा करने से शिव की कृपा शीघ्र बरसती है। जब यह सोमवार शिव को सबसे प्रिय लगने वाले सावन के महीने में पड़ता है, तो इस दिन की जाने वाली पूजा व्रत का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि सावन के महीने में आखिरी कब कब रखा जाएगा सोमवार का व्रत। पहला सावन का सोमवार 22 जुलाई को है। दूसरा सोमवार 29 जुलाई को। तीसरा सावन का सोमवार व्रत 5 अगस्त को है। तीसरा सावन का सोमवार व्रत 12 अगस्त को है। पांचवा सावन का सोमवार व्रत 19 अगस्त को है। सावन में करें महादेव की पूजा का महाउपाय। हिंदू धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है, क्योंकि ये श्रद्धालु और विश्वास के साथ पूजा करने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए सावन के महीने में महादेव की पूजा से जुड़े सरल एवं प्रभावी उपाय के बारे में जानते हैं। सावन के महीने में धन की कामना से शिव पूजा करने वाले भक्तों को पूरे मास इष्टपीठ के शिवलिंग की सफ़ेद चंदन से पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर महादेव के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। किसी भी कार्य विशेष में आ रही अड़चन को दूर करके उसमें मनचाहा सफलता पाने के लिए भोले के भक्त को पूरे सावन के महीने में पारदर्श शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों को विवाह के बाद लंबा समय बीत जाने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता है, उन्हें सावन के महीने में मक्खन का शिवलिंग बनाकर गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव की पूजा से जुड़े इस उपाय को करने पर शीघ्र ही उन्हें संतान सुख प्राप्ति होती है। यदि आपको अब तक अपने भवन का सुख नहीं मिल पाया है या फिर आपकी पैतृक संपत्ति को पाने में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको सावन के महीने में शहद से शिवलिंग का विशेष पूजन करना चाहिए। भगवान भोले को क्यों प्रिय है बेलपत्र, जाने इसके पीछे की पौराणिक कथा। सावन का महीना जल्द ही शुरू होने वाला है। 22 जुलाई से सावन शुरू होने जा रहा है।
भगवान भोलेनाथ को ये महीना बहुत ही प्रिय है। सावन का महीना जल्द शुरू होगा। आपको बता दें कि इस साल 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है। भगवान भोलेनाथ को ये महीना बहुत प्रिय है। सावन मास में भगवान भोले की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इसीलिए हम पूजा में भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। बेलपत्र के पत्ते भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए अगर भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र न चढ़ाया जाए तो वो अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के जो 3 पत्ते आपस में जुड़े होते हैं उन्हें पवित्र माना जाता है। तीनों पत्ते आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इन 3 पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। और कुछ ना मानना है कि 3 पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्ते चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करने से सिर्फ बेलपत्र के पत्ते ही चढ़ाए जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने के नियम और लाभ। बेलपत्र का महत्व। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष के कारण संसार संकट में पड़ गया था। तब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना के लिए उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इससे शिव के शरीर का तापमान बढ़ने लगा और पूरा ब्रह्मांड आग की तरह जलने लगा, जिससे धरती पर सभी प्राणियों का जीवन दुख भर गया। सृष्टि के हित में विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया। बेलपत्र खाने से विष का प्रभाव कम हो गया। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा बन गई। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी जानकारी। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में रख लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और पूरा शरीर बेहद गर्म हो गया, जिससे आसपास का वातावरण भी जलने लगा। चूँकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसीलिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए बेलपत्र के साथ ही जल भी अर्पित किया जाने लगा। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने वक्त इन बातों का रखें ध्यान। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से पहले उनसे अच्छी तरह धो लें और फिर इस्तेमाल करें। जब भी आप भोले शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें कि बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सावन में इस तरह अर्पित करें बेलपत्र। सावन में शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने के बाद जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी के सम्मुख दीपक जलाएं। भोग में केसर, खीर लगाएं।